देखिए रजा भाई, 20,000 करोड़ का चूरन अभी खत्म भी नहीं हुआ था। हाँ। और बता के भी नहीं गए थे कि गर्म पानी से लेना है, ठंडे पानी से डायरेक्ट लेना है। एक आप ये समझ लीजिए, एक और शेख चिल्ली को खड़ा कर देना और मोदी जी को, तो ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन बड़ा झूठा है। शेख चिल्ली तो डेफिनेटली हारना तय है। नरेंद्र मोदी जी इतना झूठ बोल रहे हैं। लाल तो प्रधानमंत्री लगातार सच बोल रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। देखिए रजा भाई, 20,000 करोड़ का चूरन अभी खत्म भी नहीं हुआ था। हाँ। और बता के भी नहीं गए थे कि गर्म पानी से लेना है, ठंडे पानी से डायरेक्ट लेना है। हाँ। और उसके बाद इतना बड़ा चूरन। हाँ। अरे भाई आप एक बात बताइए, अभी तो वो 15 लाख खर्च भी नहीं हुए थे हाँ। कि इतना बड़ा पैकेज फिर आ गया। हाँ। मोदी जी इतना खर्च कहाँ से करेंगे हम लोग? हाँ। जरा ये बताइए आप। देश के अंदर जिस तरीके के आपने देखा कि लोग भूखे मर रहे हैं, आंकड़े दे रही है लगातार, इस बात के आंकड़े आ रहे हैं कि इस देश के अंदर 3,000 से ज्यादा लोग भूखे सोने को मजबूर हैं और सरकार इतने बड़े बड़े झूठे चूरन देकर जनता का दिल बहलाने का काम कर रही है। कहां तक सत्य है आप बताइए। अभी मगर 2018 में भी 100 लाख करोड़, 2020 में भी 100 लाख करोड़, 2019 में भी 100 लाख करोड़ और 2021 में भी 100 लाख करोड़। तो यही तो हम पूछ रहे हैं कि इतना करोड़ आ कहाँ रहा है और खर्च कहाँ हो रहा है, ये तो पता चले। हाँ। ये करोड़ रुपया जो आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है, इसका हिसाब देश की जनता भी तो जानना चाहती है। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल भी? ये बताइए। एक आप ये समझ लीजिए, एक और शेख चिल्ली को खड़ा कर देना और मोदी जी को, तो ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन बड़ा झूठा है। शेख चिल्ली तो डेफिनेटली हारना तय है। नरेंद्र मोदी जी इतना झूठ बोल रहे हैं, लाल किले से खड़े होकर देश के आज़ादी के इस पर्व के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसानों को लेकर झूठ बोल रहे हैं, जय जवान जय किसान का नारा, जिस जवान के बेटे, जिस किसान के बेटे वहाँ सरहद पे शहीद होते हैं देश के खातिर, उनको बांटने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में एक बार भी नहीं ये जिक्र किया कि ये जो इतने बड़े बड़े कंटेनर की दीवार लगवाई है, मेरे देश के किसान जो आज 15 अगस्त के दिन देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बैठे हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे और तमाम जगहों पर, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आएं और मुझसे मुलाकात करें और इन तीनों काले कृषि कानून को लेकर बैठ के बात करें। बोला प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री ने आज तो फिर किसानों को बांट दिया, छोटे किसान और बड़े किसान कर दिया, तो ये तो बंटवारा चल रहा है। ये सुनिए, ये इन्होंने किसको नहीं बांटा? हिंदुओं को बांटा दलित के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पे, शूद्र के नाम पे, वैश्य के नाम पे, क्षत्रिय के नाम पर। मुस्लिमों को बांटा शिया के नाम पे, सुन्नी के नाम पे, चौधरियों के नाम पर और तमाम नामों पर। इन्होंने पूरे देश को सिर्फ बांटने का काम करा है, लेकिन आज जरूरत है देश को जोड़ने की। जो जिस तरीके से देश, आप ये देखिए, एक और भारत देश के खिलाड़ी जो हैं वो ओलंपिक में भारत देश का परचम लहरा रहे हैं, स्वर्ण गोल्ड मेडल लाकर भारत देश का नाम हिंदुस्तान में नहीं विश्व में नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री मोदी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, किसानों को 8 महीने से ज्यादा बॉर्डरों पर बिठाल कर। मैं ये सुरेश चौहान के सुदर्शन चला रहा, उसने कहा कि जो नीरज चोपड़ा है उसके पूर्वज जो है अब्दाली को भाला मारकर भगाए थे और नीरज का परिवार भाला मारते हुए आए। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ आपसे इस बात के लिए कि नरेंद्र मोदी जी भी भाला फेंकने में माहिर थे, लेकिन भाला जो है वो नेहरू जी ने छीन लिया और मोदी जी खाली लंबी लंबी फेंकने लग गए। और फेंकी ना, आज बहुत लंबी फेंकी होगी लाल किले से, इतनी लंबी फेंकी होगी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक मिनट, वो चरखी लेके आओगे और मैं दिखाऊं तो उसमें भी नहीं निपटेगी। ये चरखी लेके आओ, एक मिनट। अभी आपको बता दूं, ये चरखी भी छोटी पड़ जाएगी। अगर मोदी जी की बात लपेटने की कहें तो ये भी छोटी पड़ जाएगी। मोदी जी इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि हम लपेट भी नहीं पाते हैं जल्दी जल्दी, समझ रहे हैं? ये चरखी भी छोटी पड़ जाएगी, आप देख रहे हैं। लेकिन मोदी जी को पता है, आज 15 अगस्त में दिल्ली से भाषण दे रहे हैं और दिल्ली में पतंगे भी बहुत सारी उड़ती हैं, बेहद सारी उड़ती हैं, आपने देखा ही है। ठीक है, आप देखिए चरखी भी टूट गई है। इतनी लंबी फेंकी कि सुबह लपेट रहा था लाल किले के सामने खड़े होकर, चरखी भी टूट गई, इतनी लंबी लंबी फेंकी है। और लेकिन मोदी जी को पता है कि आज पूरी जो 15 अगस्त के अवसर पर जनता जो है दिल्ली की पतंग उड़ाती है। एक बार कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए एक बार। जो जनता जो है वो 15 अगस्त के अवसर पर पतंग उड़ाती है, तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने शायद बहुत लंबी लंबी फेंकी है, क्योंकि उनको पता है कि जनता लपेट लेगी। और अगर नहीं लपेट पाई तो फिर बाद में है अपना हिंदू मुस्लिम वाला जुगाड़, हिंदू मुस्लिम से डरा देंगे। नहीं तो पाकिस्तान तैयार ही है, पाकिस्तान भी डराना शुरू करेगा। अभी यूपी का चुनाव आ रहा है, अभी चीन से भी डर होगा हमें धीरे धीरे। असल में किसी से डर नहीं है रजा भाई, डर है हमारे देश के अंदर इन जैसे नेताओं से। ये ऐसे लोग हैं जो भारत देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। ये आप समझिए, ये न शिक्षा पे बात करते, न स्वास्थ्य पे, न बेरोजगारी पे। मोदी जी से पूरे देश को उम्मीद थी कि चलिए लाल किले पे खड़े होकर मोदी जी ये बात कहेंगे, किसानों के लिए कोई हल निकालेंगे।
किसानों ने, आपने देखा, शांतिपूर्ण तरीके से काम करा। किसान ने कुछ नहीं करा। 15 अगस्त देश की आज़ादी का दिन था। दूसरी ओर आप ये देखिए, भारत देश के जितने भी मीडिया चैनल वाले, आपने मीडिया चैनल की बात करी ना, जी जी जी। मीडिया चैनल वाले सुधीर चौधरी तिहाड़ी एक ही हैं सिर्फ। उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं मोदी जी, मैंने एलेक्सा से बोला एलेक्सा प्ले द सॉन्ग साजन जी घर आए, लेकिन एलेक्सा कहती है आएंगे तो मोदी जी। ये सवाल पूछते हैं पत्रकार। दीपक चौरसिया आप जानते होंगे, वो पूछते हैं मोदी जी आप वॉलेट रखते हैं नहीं रखते हैं, पर्स रखते हैं नहीं रखते हैं। मतलब देश में किसान मरे तो मरे, देश के अंदर युवा का रोजगार छिने तो छिने, महिलाओं के साथ बलात्कार हो तो हो। पत्रकार सवाल यही करेंगे कि मोदी जी पर्स रखते हैं या एलेक्सा क्या गाना प्ले करती है, ये इनके सवाल हैं। नहीं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, मगर मुझे लगता है कि अंग्रेज का जब शासन था तब भी उतनी ऊपर में जो है सामान लदे नहीं हुए थे, ट्रंक नहीं लदे हुए थे कि जिससे प्रधानमंत्री का चेहरा ना दिख सके। मगर आज 15 अगस्त के मौके पर जहां देश आज़ादी में, वहां भी आज प्रधानमंत्री ने अपने सामने इतना बड़ा कंटेनर टेलर रखवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल रखवा दिया। ये देश की आज़ादी नहीं, ये प्रधानमंत्री को डर है। इस देश के लोकतांत्रिक देश के अंदर जिस तरीके से डिक्टेटरशिप जो चलाई जा रही है, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी को डर है कि कहीं इस देश की जनता आक्रोश में आके सड़क पे ना आ जाए। 15 अगस्त के दिन लाल किला, जहां पूरा देश देखने आता है हमारे देश के प्रधानमंत्री को तिरंगा झंडा लहराते हुए, वो तिरंगा झंडा जो देश में अमन, चैन, शांति और एकता की मिसाल देता है। भारत देश की संस्कृति, भारत देश की वेशभूषा, भारत देश के कल्चर को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इसे पूरे विश्व में पूजा जाता है। लेकिन उसकी संस्कृति की जो धज्जियां उड़ाई हैं, और आप कहते थे और हम कहा करते थे कि मोदी जी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, बिल्कुल आज इन्होंने इस बात को साबित कर दिया। भारत देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल जिस तरीके से बोला, वो आप सभी ने देखा होगा कि रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री जो कहते हैं, उन्होंने बोला कि जनगण मन का ऐप डाउनलोड करिए, जनगण मन को निकालिए और सर्टिफिकेट प्राप्त करिए। मतलब देशभक्ति का सर्टिफिकेट होता है। हमारे दिल में भारत माँ बसी है, हमारे दिल में ये हिंदुस्तान, हमारे दिल में ये भारतवर्ष बसा है। ये सर्टिफिकेट ऐसे लोग बांट रहे जिसके RSS के एक भी आदमी जंगे आज़ादी में नहीं था। गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी, मगर उसके बावजूद लोग आज भी गोडसे को देशभक्त। आज मैं आपको दिखा दूं कि हिंदुस्तान की खूबसूरती वो होती है कि जब मैं सुबह छत पे आया तो हमारे घर के सामने वाले मंदिर पे तिरंगा झंडा लहर रहा था और बगल वाली मस्जिद पे भी तिरंगा झंडा लहर रहा था। तो जिनके आगे सवाल खड़ा करा जाता है कि वो देशभक्त नहीं देश विरोधी हैं, आज उनके दर पे भी तिरंगा झंडा लहर रहा था। चाहे किसी जाति, किसी मजहब का झंडा लहरे चाहे ना लहरे, लेकिन आज मस्जिद पे भी तिरंगा झंडा लहरा, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का पर्व है। इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने अपने लहू से सींचा है। इस मिट्टी को आज़ाद कराने के खातिर आज आपने देखा होगा कि तमाम चैनल्स पे जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, चाहे आप तमाम चैनल्स का नाम ले लीजिए, सोनी टीवी ले लीजिए, या तमाम चैनल्स जो हैं उन पे प्रोग्राम चल रहा था सिर्फ देश की आज़ादी का। उन भारत माँ के वीर सपूतों की, उनकी फैमिली को बुलाया गया था, जो बता रही थी कि जब एक और मैं प्रेग्नेंट थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, और दूसरी ओर मुझे पता चलता है कि मेरे हस्बैंड को सरहद पे गोली लग जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो देखिए कितनी दुख की बात है कि वो अपनी बेटी को जन्म लेते हुए वो पिता नहीं देख पाता, लेकिन भारत माँ की हिफाजत करते हुए वो पिता देश के खातिर शहीद हो जाता है। लेकिन उनके ऊपर सवाल खड़े करे जाते हैं। तो देश के अंदर देश को बांटने वाले लोगों से निवेदन है कि बहुत सुंदर हिंदुस्तान है। सड़क पे खड़े जितने भी लोग हैं, छत पे खड़े जितने भी लोग हैं, सड़क पे नहीं, छत पे खड़े जितने भी लोग हैं, अगर वो लोग जिन्होंने देश में हिंसा कराने के नारे दिए, अगर उनमें दम है तो वो बता दें कि इनमें कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख और कौन ईसाई है। आपको तो बखूबी पहचान है ना कि कौन हिंदुस्तानी है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। ये सारे हमारे वतन के नागरिक हैं, और हमें और आपको दोनों को गर्व होना चाहिए कि हमने इस मिट्टी से जन्म लिया और हम शहीद होंगे तो इस मिट्टी के खातिर।